नमो नमः। डॉक्टर राम कुमार झा, ज्योतिष प्राध्यापक, श्री ब्रह्मा संस्कृत महाविद्यालय, बाथो, बेनीपुर, दरभंगा। रमल नवरत्नम शास्त्रीय प्रतिष्ठा द्वितीय खंड विषय अतः प्रश्न कथन प्रकारे चतुर्थ रत्नम। तो प्रश्न कहने में गृह की आवश्यकता। तो प्रश्न मूलानि प्रश्नानां गेहानि कथितानि वै पूर्वतानि प्रवक्ष्यामि दृष्ट्वा रत्नान् बहूनहम्। अर्थात पंडितों ने सब प्रश्नों के मूल घर कहे हैं, इसलिए मैं अनेक रमल ग्रंथों को देखकर पहले उन घरों को कहता हूँ। पहले घर से विचारणीय विषय है तनोश्चावयवस्यापि सुखस्यापसुखस्य च जीवनस्यायुखश्चापि जन्मस्थान भवस्य च बलस्य कार्यारंभस्य प्रयत्नस्य मुखस्य च नृपनीतेश्च शांतेश्च ज्ञेयानि प्रथमात् गृहात्। अर्थात शरीर का अवयव, सिर आदि अंग, मुख, दुख, जीवन, आयु, जन्म स्थान, बल, कार्यारंभ, वर्णों के स्थान, प्रयत्न, राजनीति, शांति, इन सबों का प्रथम गृह से विचार करना चाहिए। द्वितीय घर से विचारणीय विषय तो धनस्य तत्सहायस्य पार्श्वस्थ मनुजस्य च जीविकायाः सहायस्याप्यागमस्योद्यमस्य च क्रय विक्रययोर्वापि प्रश्न आढ्यवराकयो दात्री कृपणयोश्चापि प्रश्नो वाचो धनालयात्। अर्थात धन के सहायक वस्तु, पास रहने वाले मनुष्य, आजीविका, इसके सहायक, आगमन, उद्यम, क्रय विक्रय, धनी, निर्धन, दाता, कृपण, इन सबों का द्वितीय घर से विचार करना चाहिए। अब तृतीय घर से विचारणीय विषय सहोदराणां बंधूनां भगिन्यां स्वप्न विद्योः समीप गमनस्यापि धात्री-शयनयोरपि देहकंपस्य भृत्यस्य स्वधर्माचरणस्य च देवालयादिकानां च स्ववाच्य सहजालयात्। अर्थात सहोदर, बंधु, बहन, स्वप्न, विद्या, किसी के समीप गमन, धात्री, धाय, शयन, देह कंपन, नौकर अथवा अपना धर्माचरण, देवालय, इन सबों का तीसरे घर से विचार करना चाहिए। चतुर्थ घर से विचारणीय विषय तो क्षेत्राणां च गृहाणां च स्थितिश्चापि पितुस्तथा भूतगतस्य कृतिश्चापि तथा जनपदस्य च वृक्षादीनां भूगतस्य कृतश्चापि तथा जनपदस्य च वृक्षादीनां रोपणस्य स्मृतकस्य स्थलस्य च कार्याणां परिणामस्य प्रश्नोवाच्यं सुहृद गृहात्। अर्थात खेत, घर, पिता की स्थिति, जमीन के नीचे की वस्तु, खेती, वृक्षों का लगाना, मृतक, जन कार्यों का फल, इन सबों का चौथे घर से विचार करना चाहिए। अब पंचम गृह से विचारणीय विषय तो पुत्राणां च मुदोद्भूत प्रेषितस्तस्यागमस्य च स्नेहस्य क्षेमपत्रस्योदन्तस्य वासस्तथा मांगल्यस्य प्रसन्नस्य विद्या कौतुकयोस्तथा शुभाशुभं च गर्भस्य शिल्पस्य सुहृदस्तथा
बुधि शुभाशुभं च वापि वृत्तिवृत्तस्य चाभियं चापियत् वस्तुनो मादकस्यापि प्रश्नो वाचा सुतालिव सुतालयात्। तो पुत्र आनंद से भेजे हुए मनुष्य आगमन स्नेह कुशल प्रश्न समाचार वस्त्र मंगल कार्य प्रसन्नता विद्या आश्चर्य शुभ अशुभ पिता के धन मादक वस्तु इन सबों का पांचवें घर से विचार करना चाहिए। खष्ट ग्रह से विचारणीय विषय तो गुरोगानां दूषणानां च दासादीनां शुभस्तथा शुचस्तथा गर्भचेटकयोश्चापि पशूनां मल्पदेहिनां ऋणस्य याचनस्यापि चौराहृतधनस्य च सन्तोषस्य च शत्रूणां प्रश्नो वाच्यो अरिगेहतः। अर्थात रोग दोष नौकर शोक गर्भ लोक गर्भ रोग दोष नौकर शोक गर्भ चेटक छोटे शरीर वाले ऋणी याचना चोरी हुए धन संतोष शत्रु इन सबका छठे घर से विचार करना चाहिए। सप्तम गृह से विचारणीय विषय पत्नी नाम चैव भत्रे नाम स्वीकारस्त रिपोरधि द्युग्मोद्यमस्य चौरस्य बाधस्यागमनस्य च स्थानान्तरस्थितार्थस्य जपस्तमधुनस्य च। दूसरी जगह रखे हुए धन जय मैथुन विषय स्त्री पति स्वीकार दो जनों के मिले हुए कार्य चोर लंबाई आगमन। दूसरी जगह में रखे हुए धन जय मैथुन विषय वासना परदेश जाना इन सबों का विचार सातवें घर से करना चाहिए। तो अष्टम गृह से विचारणीय विषय तो भयस्य भृत्यो शोकस्य चिंताया दुस्थितेरपि ऋणदानस्य क्लेशस्य क्लेशस्य दुर्नस्यागमस्तथा दुर्गनस्यामस्तगामीराशेषतताम नष्टम धनस्य गिरिकोटयो बद्धकोष्ठ प्रवृत्ति क्वाप्यचालस्याष्टमाद्गृहात्। भय मृत्यु शोक चिंता बुरी परिस्थिति ऋण देना क्लेश बुरी नीति सामान्य साझा खोए हुए धन पर्वत कंदरा बंद किले में प्रवेश आलस्य इन सबों का आठवें घर से विचार करना चाहिए। तो नवम गृह से विचारणीय विषय तो धर्मस्य व्यभिचारस्य आदि दूरे गमनस्य च भाग्योदयस्य दानस्य तथा च स्वप्न विद्यो स्वाभीष्ट देह दे सेवाया यति त्वस्याश्रमस्य च स्थापितस्य धनस्यापि सौवाच्यो नवमाद्गृहात्। अर्थात धर्म व्यभिचार अति दूर गमन भाग्योदय दान स्वप्न विद्या इष्ट देव की पूजा संन्यास धर्म आश्रम में स्थापित धन इन सबों का नवम गृह से विचार करना चाहिए। दशम गृह से विचारणीय विषय राज्याधिकारियों कीर्ति श्रेष्ठत्वस्य नृपस्य च बलतंत्रोद्यमस्यापि चौधस्य गुरोरपि जनस्य जनन्याश्चापि सेवाया मेदाना मंत्रयंत्रिणो स्वज्ञाति स्वामिनश्चापि वैद्यानां दशमाद् भवेत्। राज्य अधिकार कीर्ति उन्नति राजा का बल तंत्र उद्यम औषध गुरु माता की सेवा मेघ यंत्र
अपने बंधु और स्वामी इन सब वैद्य इन सबों का समग्र से विचार करना चाहिए।